अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो हमारी AFNS एक्सपीरियंस के हवाले से है। जैसे कि AFNS के टेस्ट हो रहे हैं और काफ़ी ये बात सुनने में आ रही है कि AFNS के जो टेस्ट हैं उनमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो पास नहीं कर पा रहे, और जिन स्टूडेंट का अभी टेस्ट होने वाला है, अभी टेस्ट हुआ नहीं है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि AFNS के जो एक्सपीरियंस है वो हमें मिल जाए, जिसकी बेस पे हम अपनी तैयारी करें, क्योंकि एक्सपीरियंस से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और जिन कैंडिडेट्स का अभी AFNS का टेस्ट नहीं हुआ उनके लिए ये वीडियो है। आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बस स्पीड से या फिर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो इसमें आपको कुछ चीज़ें, बल्कि बहुत कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और आप जो हो बाद में जब तैयारी खुद करने लगोगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो अभी हम एक AFNS कैंडिडेट के एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते हैं कि जब उन्होंने टेस्ट दिया तो क्या सारा माजरा पेश आया, किस तरीके के क्वेश्चन आए और किस तरीके से हमने उनके एक्सपीरियंस की बेस पे तैयारी करनी है। तो ये हमारे पास एक एक्सपीरियंस ओपन है जिसके अकॉर्डिंग सेंटर इनका लाहौर था, डेट जो है वो 10 सितंबर थी, इनका स्टेटस पास्ड है, यानी टेस्ट जो है इनका पास हो गया। लेकिन वो कैसे पास हुआ, इनके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले वर्बल में डेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के क्वेश्चन थे, न्यूमेरिक सीरीज थी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। ये तो हमारा सबसे पहले इंटेलिजेंस जो पोर्शन होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। डेज रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने का बहुत ही एक सिंपल तरीका है कि जो हमारे पास आज का दिन है उसको हम टुडे कहते हैं, गुजरे हुए दिन को हम येस्टरडे कहते हैं, और जो आने वाला कल है उसको हम टुमारो कहते हैं। और अगर हम कहें कि आफ्टर टुमारो यानी कल के दिन से बाद वाला दिन, तो एक ये चीज़ आपको डेज रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने के लिए याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि अगर आपको कोई तीसरा, चौथा, पांचवा दिन दिया हुआ है और आपने 28वां, 29वां, 30वां इनमें से कोई दिन मालूम करना है, मतलब ये कि आपने छोटे दिन से बड़े दिन की तरफ जाना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 7 प्लस करते जाएंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। तो अगर चौथा दिन दिया हुआ है, हमने 26वां दिन मालूम करना है, तो 4 में 7 जमा करेंगे, 11 आ जाएगा, 11वां दिन भी हमारे पास वही होगा जो उन्होंने दिया हुआ है, और इस तरीके से हम अपना दिन फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर हमें कोई बड़ा दिन दिया हुआ है और हमने छोटे डिजिट की तरफ आना है, तो हम 7 माइनस करते जाएंगे। इस तरीके से करके हम अपने डेज रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। और इसमें अगर किसी के टेस्ट में कम आ रहे हैं MCQs, तो 5 से 6 डेज रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, और अगर आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो हो सकता है 7, 8, 9 तक भी आपके डेज रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएं। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको तैयार करिएगा। इसके बाद आगे इन्होंने लिखा है एक्सक्यूज मीन, पार्डन, यानी ये कुछ सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन हैं। रफ, इसका मतलब होता है रफ इज टू पॉलिश्ड। देन आपने क्या करना है, रफ का सिनोनिम याद कर लेना है, एंटोनिम याद कर लेना है, 2-3 जो है वो सर्च करके आपने याद कर लेने हैं, ताकि पेपर में अगर आपके भी आ जाए तो आप इसको हल कर सकें। अगला क्वेश्चन इन्होंने बताया है जो इनके पेपर में आया, 6th डे ऑफ फ्राइडे, यानी छठा दिन जो है वो मंथ का फ्राइडे है, तो आपने 29वां दिन मालूम करना है। अब आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें, ताकि पता चले कि आप लोगों को डेज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 2 + 2 और डिवाइडेड बाय 2। आप, ये मैथ का रूल होता है कि पहले डिवीजन का अमल होता है, इसके बाद आपने एडिशन करनी होती है। तो पहले हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, फिर हम उस 1 को पहले वाले 2 में प्लस कर देंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। इसके बाद 7 पे उन्होंने एक वर्ड लिखा हुआ है ERGYENM, ये क्या है, तो जब ये है आपके पास जम्बल्ड वर्ड का क्वेश्चन, इसमें ना आपने पहले इन वर्ड्स को, सॉरी इन अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपने बताना है ये कंट्री है, ये सिटी। जब आप इसको अरेंज करते हैं तो आपके पास एक कंट्री का नाम बनता है जर्मनी, तो ये जर्मनी की स्पेलिंग आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर है कंट्री। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, फार्म में कितने एनिमल्स होंगे, सॉरी इससे ऊपर वाला एक क्वेश्चन है G1W4R9 देन K = ये आप देख सकते हैं ABC में A पहले पे आता है, B दूसरे पे आता है, इसी तरह M13 पे आता है, तो ये सीक्वेंस में अल्फ़ाबेट्स का नंबर लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है Z का जो कोड है वो 1 है, इट्स मीन के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्होंने उल्टे स्टार्ट किए हैं, यानी Z का कोड इन्होंने 1 लिखा है, इसके बाद Y का 2 लिखेंगे और X का कोड लिखेंगे 3। जब आप उल्टी ABC का कोड बनाएंगे तो आपने K का कोड इनको बताना होगा।
इसके बाद नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फार्म में कितने एनिमल्स होंगे? कॉ इज डबल देन हॉर्स एंड गॉट आर आल्सो प्रेजेंट एंड को आर 5, हाउ मैनी एनिमल्स? कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले उन्होंने एक जो एनिमल है उसका उन्होंने नंबर दिया हुआ है कि को जो है वो 5 है। अगर को 5 है तो वो कहते हैं हॉर्स इससे डबल है, तो हॉर्स और गोट इससे डबल हैं, तो इट्स मीन वो 10-10 होंगे। तो अगर वो 10-10 हैं तो कुछ आपने टोटल एनिमल बताने होंगे। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को हल करना है। इसके बाद इन्होंने लिखा है वर्बल पोर्शन वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसका सोल्यूशन ये है, इस एक्सपीरियंस से आपको ये सोल्यूशन मिलता है कि अगर कोई चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है और आपको पता है कि वर्बल में ऑलमोस्ट 1 मिनट में आपने 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, ऑलमोस्ट इतना टाइम मिलता है, तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो पहले कर लें, जो नहीं आता उसको स्किप करते जाएं, और बाद में जो आपके स्किप किए हुए क्वेश्चन होंगे उनको टाइम करने के लिए एक तो आपके माइंड में प्रेशर बहुत कम होगा, यानी मैं जो आपको आते हैं वो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए होंगे। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को हल करना टेस्ट के अंदर एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसके बाद नेक्स्ट वाले इन्होंने क्वेश्चन बताया है, एक सिनोनिम बताया है कि इंटायरली का वर्ड है, इसका सिनोनिम है टोटली। अब देखें तो पिछले तकरीबन 3 साल से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। काफ़ी दफ़ा देखने में आया है कि इंटायरली का हमेशा सिनोनिम पूछा जाता है और वो है टोटली। अब इससे हमें ये पता चलता है कि एक्सपीरियंस से क्वेश्चन आते हैं, पास्ट पेपर से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद इन्होंने लिखा है मैक्सिमम पोर्शन फ्रॉम दीज वर्बल क्वेश्चंस। तो आप वर्बल के इन टॉपिक्स में से आपका मैक्सिमम पेपर आता है, आपने इनको प्रिपेयर करना है। और फिर इसके बाद इन्होंने नॉन वर्बल का अपना एक्सपीरियंस बताया है, जिसके अकॉर्डिंग नॉन वर्बल क्वेश्चंस वर वेरी इजी एंड नॉट टाइम कंज्यूमिंग, यानी जो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस थे वो बहुत आसान थे और उनके लिए टाइम इतना नहीं चाहिए होता, सिंपल डायग्राम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी। तो नॉन वर्बल चाहे वो ईजी था लेकिन आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि वहाँ टाइमली आप क्वेश्चंस को हल कर लें। इसके बाद एकेडमिक पोर्शन का एक्सपीरियंस है। इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादातर MCQs ग्रामर रिलेटेड थे, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच, नो सिनोनिम्स, नो एंटोनिम्स, नो एक्टिव पैसिव एंड नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इस एक्सपीरियंस से आपने ये सीखा कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं छोड़ना और वर्बल के ये जो टॉपिक्स बताए गए हैं इनको आपने नहीं छोड़ना, और ये जो क्वेश्चन बताए गए हैं इनको तो आपने अच्छे से याद कर लेना है। हो सकता है कि कोई जो क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज़ आपके पेपर में आ जाए और आपने अगर यहाँ पे पढ़ा होगा तो आप विद इन अ सेकेंड आप उसका आंसर कर सकेंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो और ये जो एक्सपीरियंस है आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ होगा, और आपने जो टेस्ट देना है उसके लिए ये एक सीढ़ी है, एक टूल है जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस की ऑलरेडी 3 वीडियोस बन चुकी हैं, उनका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने उन वीडियोस को भी देख लेना है। उनके अंदर भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस बयान हुए हैं और एक वीडियो के अंदर तो पास्ट पेपर्स बताए गए हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस बताए गए हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेती हैं और जो एक्सपीरियंस वाली वीडियोस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगी आप उनको अच्छे से वॉच कर लेंगी तो आपकी जो तैयारी है जितनी आप पहले थी उससे अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जिसकी बेस पे आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।